Hello everyone, my name is Vikas and today we are moving our next part of arithmetical reasoning. तो देखिए क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. हाउ मच टाइम विल अ मंकी टेक टू क्लाइम अ 60 फीट टॉल ट्री. एक 60 फीट का टॉल ट्री है, उसने पूछा है कि मंकी उस पर क्लाइम करने में कितना टाइम लगेगा. इफ़ इट जम्प्स 3 फीट हाई इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो जाता है 3 फीट हाई. एरो मीन्स ऊपर की तरफ है, जाता है. एंड देन इमीडिएटली स्लिप्स डाउन बाई 2 फीट, और उसी सेकेंड में तुरंत नीचे आ जाता है. ठीक है, तो उसने पूछा है कि अगर वो 1 सेकेंड में 3 फीट ऊपर जाता है और 2 फीट नीचे फिसल जाता है उसी दौरान, अगले सेकंड में नहीं, उसी सेकंड में 3 ऊपर गया 2 नीचे आ गया, तो यहाँ से 60 फीट उसको जाने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो देखिए 1 सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट करो आप कि 1 सेकंड में वो कितना ऊपर गया. तो 3 प्लस मान लो ऊपर, 2 माइनस का हो गया नीचे, तो 1 सेकंड में क्या हो गया 1 फीट अबोव. क्लियर है ना. 1 सेकंड में 1 फीट जा रहा है तो आप कहेंगे सर 60 सेकंड में 60 फीट जाएगा, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, ये लॉजिकली है. आप देखें, सबसे पहले आप क्या करें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, पहले तो आपने निकाल लिया कि 1 सेकंड की वैल्यू क्या होगी. इसके बाद आप जो पहला एक्शन है, पहला एक्शन क्या है उसका 3 फीट ऊपर जाने का है, उसको टोटल हाइट में से माइनस कर दो. उसको टोटल हाइट में से माइनस कर दो. ऐसा हमारा माइनस करने का रीज़न क्या है अभी आपको पता लग जाएगा. ठीक है, इसको बस ये याद रखें कि जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट माइनस किया है ये हमारा लास्ट आवर की वैल्यू होगी. ठीक है, ये हमारा लास्ट आवर की वैल्यू होगी, या लास्ट सेकंड कह लो क्योंकि यहाँ पे सेकंड दे रखा है. ठीक है, उसका लास्ट सेकंड जो भी होगा 58 होगा, 59 होगा, 60 होगा. हमें ये पता है लास्ट सेकंड में बंदर क्या करेगा, 3 फीट की ऊपर छलांग लगाएगा और अपने टारगेट को अचीव कर लेगा. तो देखिए 1 सेकंड में 1 फीट और 60 में से फर्स्ट अटेम्प्ट को आपने माइनस किया तो यहाँ क्या बच गया 57 फीट बच गया. क्लियर है, 57 फीट. अब आपको इतनी हाइट अचीव करनी है 57 फीट, 1 सेकेंड में 1 फीट. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 57 फीट अचीव करने में उसको 57 सेकेंड का टाइम लगेगा. क्लियर है, 57 सेकेंड 57 फीट. अब क्या करना है, अब देखिए कि जो लास्ट सेकेंड होगा उसमें 3 फीट और ऊपर जाएगा, जो हमने माइनस किया था. लास्ट सेकंड में 3 फीट और ऊपर जाएगा, तो लास्ट सेकंड का मतलब इससे नेक्स्ट क्या होगा 58 सेकंड, और 3 फीट और जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 60 फीट. तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 58 सेकंड आ गया. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 सेकंड की वैल्यू निकाली 1 फीट. उसके बाद जो पहला एक्शन है 3 फीट का, उसको टोटल हाइट में से माइनस कर दो, क्योंकि माइनस करने का रीज़न ये है, ये 3 फीट है, लास्ट सेकंड की वैल्यू है. अब आप कहोगे सर 2 फीट नीचे भी तो आ रहा है. बेटा लास्ट में हमें जो हमारा जो पर्पस था वो 60 फीट हाइट को अचीव करना है. 60 फीट हाइट अचीव करते ही वो बंदर कहीं पे भी जाए, छलांग लगाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ से आपने 3 फीट को माइनस किया, 57 फीट बच गया. 1 सेकेंड 1 फीट, 57 सेकेंड 57 फीट, और लास्ट सेकेंड मीन्स 57 के बाद क्या आएगा 58, और 3 फीट आपका प्लस कर दो 60 फीट हो जाएगा. आंसर हो गया 58 सेकेंड. कितना हो गया 58 सेकेंड. ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको ऐसा ही. पोल की हाइट है 12 मीटर और मंकी 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आता है. तो यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ बेटा सेम मिनट, जैसे यहाँ पे सेम सेकंड था, 3 ऊपर गया तुरंत 2 नीचे आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाता है और अगले मिनट में, दूसरे मिनट में 1 फीट नीचे आता है. तो 12 फीट की हाइट अचीव करने में उसको कितना टाइम लगेगा. तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पहला मिनट और दूसरा मिनट, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 मिनट हो जाएगा. 2 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फीट हो जाएगी. इसका मतलब प्लस है माइनस है. ठीक है, 2 मिनट में हो गया 1 फीट. क्लियर है, 2 मिनट में हो गया 1 फीट, सॉरी ये 1 मीटर है, फीट नहीं है आपकी बार, मीटर है. क्लियर है, 1 मीटर हो गया. अभी आपको जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपने क्या करना है, जो टोटल हाइट है 12 मीटर की,
टोटल हाइट है 12 मीटर, उसमें से पहला एक्शन माइनस कर दो। पहला एक्शन क्या है उसका, 2 मीटर ऊपर जाने का है, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारी हाइट कितनी बच जाएगी, 10 मीटर बच जाएगी। और ये जो हमने माइनस किया है ये लास्ट मिनट के लिए हमने बचा के रखा है इसको, ठीक है। अब देखिए 2 मिनट में 1 मीटर, और आपको जाना कितना है, अभी आपको जाना है 10 मीटर, तो 1 का डबल 2 है, 10 का डबल क्या हो जाएगा, 20 मिनट। 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 मीटर। और उसके बाद जैसे ही हमारा अगला मिनट होगा, जो लास्ट का मिनट ये हमने यहाँ पे सेव किया था, अगला मिनट का मतलब 21वां मिनट होगा। और हाइट देखिए लास्ट के मिनट में कितनी है, 2 मीटर, इसको प्लस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो 12 मीटर की हाइट कितनी देर में अचीव करेगा, वो 21 मिनट में अचीव करेगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप सिंपल कीजिए। सबसे पहले 1 सेकेंड या 1 मिनट की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको हमेशा टोटल हाइट में से माइनस कर लो, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर जॉनसन है ये, जॉनसन नहीं है, मिस्टर जॉनसन वाज टू अर्न $300 एंड ए फ्री हॉलीडे फॉर 7 वीक्स वर्क। 7 वीक्स वर्क के लिए उसको $300 और एक छुट्टी मिलती है, फ्री हॉलीडे। ही वर्कड फॉर ओनली 4 वीक्स, 4 वीक्स उसने वर्क किया, और जो टोटल इनकम हुई वो क्या हुई, $30 एंड ए फ्री हॉलीडे। ठीक है, $30 और एक फ्री हॉलीडे। अब देखिए व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हॉलीडे, हॉलीडे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेट वैल्यू ऑफ हॉलीडे, हॉलीडे की वैल्यू हम मान लेते हैं $X है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले उसने 7 वीक वर्क किया, तो 7 वीक, की उसकी इनकम क्या हो जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी $300 प्लस में X। ठीक है, ये हमने फ्री हॉलीडे माना ना, इसको X कर दिया। अब यहाँ से आप देखिए 1 वीक की वैल्यू क्या हो गई, 1 वीक की इनकम क्या हो गई, $300 प्लस में X बाई 7। क्लियर है। अभी उसने जो टोटल वर्क किया है वो कितने वीक किया है, 4 वीक। सो 4 वीक कितना हो जाएगा, 4 वीक की आप वैल्यू निकाल लो, 300 प्लस X बाई 7 इंटू 4, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, और जो टोटल इनकम हुई वो कितनी हो गई 4 वीक्स की, $30 फ्री हॉलीडे, 30 प्लस X। फ्री हॉलीडे को हमने क्या माना था, X माना था। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो भाई। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1200 प्लस 4X डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 30 प्लस X। इसको 7 को उधर ले जाइए, 1200 प्लस 4X, 7 को ले गए, 210 प्लस 7X। X वालों को एक साइड करो, 7X माइनस 4X इज इक्वल टू, और इसको इधर ले आओ, 1200 माइनस 210, ये हो जाएगा आपका 3X इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 990। सो X इज इक्वल टू, कैंसिल कीजिए, 330। तो फ्री हॉलीडे की वैल्यू क्या आ जाएगा, $330, $330। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन इज गिवन ₹1 फॉर शूटिंग एट द टारगेट। ट्रेड फेयर में आपने देखा होगा जो शूटिंग करते हैं वहाँ पे बैलून्स पे, तो अगर वो टारगेट को हिट करेगा उसको ₹1 देंगे। ठीक है, एंड इफ़ ही मिसिज, अगर मिस हो गया शॉट, ही हैज़ टू गिव ₹1, उसको ₹1 देना पड़ेगा। इफ़ ही गॉट ₹30 फॉर 100 चांसेस, 100 चांस मिले उसको और ₹30 उसने पे किया, देन हाउ मैनी चांसेस डिड ही मिस, उसने कितना मिस किया। ठीक है, तो जो पूछा है उसी को मान लो कि लेट मिस उसने मान लीजिए n चांस है उसके मिस हो गए। ठीक है, तो ये बताइए अब जो हिट होंगे, हिट कितने होंगे जो टारगेट पे, तो टोटल में से मिस को माइनस कर दो, टोटल कितने हैं 100, और इसमें से मिस को माइनस कर दो, टोटल में से मिस को माइनस करेंगे तो हमारे पास हिट चांस बच जाएंगे। क्लियर है सभी को। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी। सबसे पहले
अगर मुझे देखना है कि 30 रुपीज़ पे किया है, 30 रुपीज़ जो पेमेंट की है वो कैसे हुई, टोटल हिट में से अगर मैं मिस को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 30 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जो हिट है वो है 100 माइनस n, और इसमें से हम मिस वाले को निकाल देते हैं, जो हिट हुए उसमें से मिस वाले को निकाल दे तो 30 रुपीज़ की पेमेंट बन जाएगी। ठीक है, अब तो यहाँ से जो हिट इसमें से हमने मिस को माइनस किया, 30 रुपीज़ हो गए। अब इसको सोल्व करो, 100 माइनस और माइनस, -2n इज इक्वल टू 30। इसको सोल्व करेंगे तो ये 30 को इधर ले आओ, 70 इज इक्वल टू 2n, और यहाँ से n क्या बनेगा, 70/2 30। क्लियर है, n क्या हो गया, 35, 70/2 35। और हमने n क्या सपोज किया था कि मिस चांस, तो टोटल कितने चांस उसने मिस किए, 35, और हिट पूछे जाएं तो कितने उसने हिट किए, 100 माइनस 35, 100 माइनस 35, ठीक है, कितना हो जाएगा, 65 चांस उसके हिट हो जाएंगे। अब अगर कैलकुलेशन करें, 65 रुपीज़ उसको मिले और 35 उसको देने पड़ गए, क्योंकि उसने 65 उसको मिले और 35 उसको देने पड़ गए, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, दोनों का डिफरेंस हो गया 30 रुपीज़ हो गया। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCDE प्ले ए गेम ऑफ कार्ड्स। तो प्ले कार्ड्स वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप का आपने पहले वाले पार्ट में भी देखा था, तो आई होप वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। A सेज टू B, A ने B से कहा इफ़ यू गिव मी 3 कार्ड्स। अब A ने B से कहा अगर तुम मुझे 3 कार्ड दोगे, तो हम इसको दो टाइप से लिखेंगे, एक तो लिखेंगे A+3 या फिर लिखेंगे B-3। लेकिन हमें लेना कौन सा है वो डिसाइड करेगा वो किसके इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, A सेज टू B इफ़ यू गिव मी 3 कार्ड्स, अगर तुम मुझे 3 कार्ड दे दोगे, यू विल हैव, क्या बोला है, यू, तो तुम्हारे पास, B के पास, तो हम क्या लिखेंगे, B-3। क्लियर है ना, क्योंकि A ने B से कहा अगर तुम मुझे 3 कार्ड दे दोगे तो तुम्हारे पास E के इक्वल हो जाएंगे, तो B-3 हो गए E के इक्वल। एंड इफ़ आई गिव यू 3 कार्ड्स, अगर मैं तुम्हें 3 कार्ड दे दूं, यू विल हैव, फिर से वही बात, अगर A B को 3 कार्ड दे देगा तो B के पास +3 हो जाएंगे, और किसके इक्वल हो जाएंगे, यू विल हैव एज मैनी एज D हैज़, तो D के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, दो बातें हैं। A ने B से कहा अगर तुम मुझे 3 कार्ड दे दोगे तो तुम्हारे पास E के बराबर हो जाएंगे, अगर तुम्हें 3 कार्ड मिल जाए तो तुम्हारे पास D के इक्वल हो जाएंगे। A एंड B टुगेदर हैव 10 मोर कार्ड्स देन D एंड E। A और B के पास D और E से 10 कार्ड ज़्यादा है। इफ़ B हैज़ 2 कार्ड्स मोर देन C, B के पास क्या हो गए, 2 कार्ड्स मोर देन C, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 133, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E 133। हाउ मैनी डज B हैव, तो B के पास कितने होंगे, क्वेश्चन है ये, उसकी स्टेटमेंट है सभी, बस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना आना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे उसको शो करेंगे। अब देखिए यहीं से हम क्या करेंगे, इन सभी को किसी भी एक फॉर्म में, जैसे B बोला है ना, तो हम B में कन्वर्ट कर लेते हैं, ACDE को हम B में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आप, इन दो इक्वेशन से आपका आंसर क्या आ सकता है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो प्लस माइनस का कट जाएगा, क्या बनेगा, 2B इज इक्वल टू D प्लस E। क्लियर है, 2B इज इक्वल टू D प्लस E। अब देखो यहाँ इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं D प्लस E की वैल्यू, D प्लस E की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या बनेगा, A प्लस B इज इक्वल टू D प्लस E, क्या बन गया, 2B प्लस 10, और यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालेंगे, A की वैल्यू हो जाएगी, B इधर माइनस का होगा, 2B माइनस B क्या बनेगा, B प्लस 10। यह हो गई A की वैल्यू, यह हो गई D प्लस E की वैल्यू। ठीक है,
अब यहाँ से अगर हमें c की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या कहेंगे, b-2। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b-2। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड किया, प्लस माइनस कट गया तो 2b = d + e बन गया। अब जो d + e 2b है उसको हमने यहाँ पुट किया, d + e की जगह 2b पुट करेंगे, b उधर माइनस होगा तो a क्या बन जाएगा, b + 10 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन है यहाँ, a की जगह पुट करो, a की जगह क्या हो जाएगा, b + 10 प्लस b सेम रखो प्लस c क्या हो जाएगा, b-2, उसके बाद प्लस d + e, d और e की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2b, इसको पुट कर दो। ठीक है, ये माइनस का है, = 133। अब यहाँ ऐड कीजिए, 1 2 3 2 5, 5b + 10 -2 प्लस 8 = 133, 5b = 125 माइनस होगा उधर, एंड b = 25। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, और यही आपसे पूछा था हाउ मेनी डज b हैव, 25। क्लियर। अब यहाँ से किसी का भी आंसर पूछ ले कि a b c d के पास कितने कार्ड्स होंगे, तो यहाँ इक्वेशन में पुट करके आप सभी का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे c के पास पूछ ले तो क्या होंगे, 25 = 2 + c, 25 - 2 = c, 23 = c। तो c के पास कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। क्लियर है, किसी का भी आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक आंसर निकाल सकते हो। यहाँ 25 पुट करो, 25 + 10 35, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सभी का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए कैरावन देर आर 50 hen, 45 goat, 8 camels विद सम कीपर्स। एक झुंड है उसमें 50 hen है, 45 गोट, 8 कैमल्स और कुछ कीपर्स हैं रखवाले। इफ़ टोटल नंबर ऑफ फीट इज़ 2 to 4 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स, कि जो टोटल फीट है सभी के मिलाकर वो हेड से 224 ज़्यादा है। द नंबर ऑफ कीपर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा लेग और जो हेड का डिफरेंस है वो 224 है। सारा क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे होगा। अब लेग देखिए, लेग में से हेड को माइनस करेंगे तो 50 hen के कितने लेग हो जाएंगे, 50 × 2 100। ठीक है, उसके बाद 45 गोट, 1 गोट के 4 है तो 45 के कितने हो जाएंगे, 180, और 8 कैमल के 8 4 जा 32, और सम कीपर का कितना होगा, 2 लेग होंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, हेड में से 50 hen के 50, 45 गोट 45 हेड, 8 कैमल 8 हेड, और कीपर्स का 1 हेड। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 224। अब देखिए इसका सम कीजिए, क्या बनेगा, 280 और 32, 312 चेक कर लेना, प्लस में 2k माइनस इसको सम करो, 93 8, 95 और 8 103 प्लस k = 224। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 312 में से 103 को कर दो माइनस, तो क्या बनेगा 200 और ये 9 प्लस k = 224, एंड द वैल्यू ऑफ k इज 209, उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्लियर है, लेग और हेड का डिफरेंस 2 to 4। ठीक है, आप देख लेना 4 लेग किसके होंगे, 2 लेग किसके होंगे, हेड सभी का एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कैंडल्स आर लाइटेड एट द सेम टाइम इन ए रूम, एक साथ उनको जलाया गया। देयर ड्यूरेशन ऑफ बर्निंग की ड्यूरेशन है 5 आवर, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चारों की अलग अलग टाइमिंग है ये, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। जो सबसे पहले ब्लो ऑफ हो जाएगी 2 घंटे में, उससे अगली 3 घंटे में, अगली 4 घंटे में, और चौथी चलेगी 5 घंटे तक। ऑल द कैंडल्स बर्न टिल 3 कैंडल्स गेट ब्लोन ऑफ। सारा जो क्वेश्चन है वो इस लाइन के ऊपर है। ऑल द कैंडल्स बर्न, सभी कैंडल्स बर्न हो गई, जल गई, टिल 3 कैंडल्स गेट ब्लोन ऑफ, जब तक कि
3 कैंडल्स चल रही थी, मतलब जैसे ही 3 कैंडल्स बुझ गई ना, सारी कैंडल्स बुझ गई। क्लियर है? इफ द कॉस्ट ऑफ लाइटनिंग ए कैंडल इज 75 पैसा पर आवर, देन व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो देखिए, जो फर्स्ट कैंडल है उसका टाइमिंग क्या है, 2 आवर्स, सबसे पहले ब्लो ऑफ हो जाएगी। दूसरी कैंडल 3 घंटे में, तीसरी कैंडल 4 घंटे में, और यहाँ बात आती है चौथी कैंडल की, कि जो फोर्थ कैंडल है इसको आप 5 आवर लिखोगे क्या? नहीं, इसको 5 आवर नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ बोला है ऑल द कैंडल्स बर्न टिल 3 कैंडल्स गेट। अब यहाँ तक देखिए, जब 3 कैंडल ब्लो ऑफ हो गई ना, तुरंत सारी कैंडल बुझ जाएंगी, तो फोर्थ का भी क्या हो जाएगा, 4 आवर हो जाएगा। इस थर्ड के इक्वल ही टाइम हो गया। तो यहाँ से आप देखिए जो टोटल टाइम है बर्निंग का, टोटल टाइम क्या हो गया, 4 4 8 और 5 कितना हो गया, 13 आवर्स। टोटल टाइम कितना हो गया, 13 आवर्स। और जो 1 आवर की वैल्यू है, कॉस्ट देख लो, 1 आवर की वैल्यू 75 पैसा है, तो 13 इंटू में 75 पैसा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रुपीज़ में कन्वर्ट करें 75 पैसा को, तो 75/100 क्या लिखेंगे, 75/100 लिखेंगे। इसको सोल्व कर लो भाई, 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 5 जा 65, कैरी 6, 13 7 जा 91 और 6 97, और नीचे 100 है तो ये पॉइंट लग गया, यानी कि 9.75 रुपीज़ हो गया। क्लियर है? यहाँ बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि जैसे ही 3 कैंडल ब्लो ऑफ हो जाती हैं, तुरंत सारी की सारी कैंडल ब्लो ऑफ हो गई, यानी कि चौथी कैंडल भी तुरंत तीसरी के बुझते ही बुझ गई। ठीक है, तो टोटल टाइमिंग चौथी का भी क्या हो जाएगा, जितना तीसरे का था ना 4 घंटे, उतना ही हो जाएगा 4 घंटे। सभी को ऐड करो, 13 आवर्स हो गए, पर आवर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविड गेट्स ऑन द एलिवेटर एट 11th फ्लोर, एक लिफ्ट के 11th फ्लोर पे है, एंड राइड्स अप 57 फ्लोर पर मिनट, 57 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाता है। राइड्स अप मीन्स ऊपर जाना। एट द सेम टाइम, उसी टाइम अल्बर्ट गेट्स एलिवेटर एट द 51st फ्लोर, जो अल्बर्ट है वो उसी टाइम पे, जब ये 11वें फ्लोर पे था ना, तो ये 51st फ्लोर पे था, एंड राइड्स डाउन एट द रेट ऑफ 63 फ्लोर पर मिनट, और जैसे ये 57 फ्लोर पर मिनट ऊपर जाता है, ये 63 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से नीचे आता है। देन एट विच फ्लोर विल देयर पाथ्स क्रॉस, तो बताइए कौन से फ्लोर पे, अब एक व्यक्ति ऊपर जा रहा है और एक व्यक्ति नीचे आ रहा है, ठीक है, तो किसी ना किसी फ्लोर पे तो वो पाथ तो क्रॉस करेंगे। वही आपसे पूछा है कि किस फ्लोर पे क्रॉस करेंगे। तो सपोज कीजिए लेट दे क्रॉस एक्स फ्लोर, ठीक है, कि मान लीजिए कोई एक्स फ्लोर है, वहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, ये 11वें फ्लोर पे है और राइट सब ऊपर जाता है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और किस स्पीड से जाता है, 57 फ्लोर पर मिनट, यानी कि 57x हो गया। ठीक है, ये उसकी स्पीड हो गई। क्लियर है? दूसरी तरफ जो बंदा है वो 51 फ्लोर पे और नीचे आता है, तो माइनस करेंगे, और किस स्पीड से आ रहा है, 63 फ्लोर पर मिनट, यानी 63x। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, x वालों को एक साइड करो, 57 और 63 प्लस हो जाएंगे, 140x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाके माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये 40 और ये 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी 120/40, यानी कि x की वैल्यू 40/120 क्या हो जाएगी, 40/120। x की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। अब x की वैल्यू को मान लो इसमें पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पुट करोगे 11 + 57 इंटू 1/3 की स्पीड। ठीक है, इसको कर दिया आपने क्रॉस, कितना हो गया, 19, 11 + 19, 30th फ्लोर आ गया आंसर। क्या होगा, 30th फ्लोर। चाहे आप इसको x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, 51
-63 को 1/3 कितना हो जाएगा 21, और 51 - 21 यहाँ भी क्या आएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है? लॉजिकली क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजॉइनिंग फिगर शोज द नेटवर्क कनेक्टिंग सिटीज़ ABCDEF। यहाँ पे कुछ सिटी हैं, आपको 6 सिटी हैं, और जो नेटवर्क दिखा रखा आपको, ठीक है। द एरो इंडिकेट्स परमिसिबल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। परमिसिबल है कि जिस वे में आपका डायरेक्शन की परमिशन है। जैसे A से D हमें दे रखा है, तो A से D हम जा सकते हैं, D से A नहीं आ सकते। जिधर जैसे D से E आप नहीं जा सकते, आप कैसे जाओगे? D से B, B से E और E से D। ये परमिसिबल एरो है, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पाथ फ्रॉम A टू F। तो A से F जाना है किसी बंदे को, तो टोटल कितने डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, टोटल कितने डिफरेंट रूट होंगे जिसको वो फॉलो कर सकता है, जो परमिसिबल होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए A B C और F, ठीक है, ये वाला रूट बनेगा, डायरेक्शन है। उसके बाद ABDCF ये भी बनेगा, ABDCF बनेगा, ABD नहीं बनेगा भाई, क्योंकि B से D तो आप जा ही नहीं सकते ना, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा AB, उसके बाद E और F, ABEF ये बनेगा। ऐसे ही ADCF, ये ADCF, ठीक है। तो टोटल रूट्स आप देख लेना यहाँ पे, क्लियर है ना। टोटल रूट्स आप अपने आप यहाँ पे देख लेना कितने रूट बनेंगे। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 9 होगा। और लॉन्गेस्ट रूट पूछा जाए यहाँ से कि सबसे लॉन्गेस्ट रूट कौन सा होगा, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जैसे ये हो सकता है ABEDCF, क्या हुआ ABEDCF। आई थिंक ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट होगा, आंसर हो जाएगा 9। बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट, ए नॉर्मल डक हैज़ 2 लेग्स। नॉर्मल डक होगी जो, उसके 2 पैर होंगे। लेम डक हैज़ 1 लेग, लेम का 1 पैर होगा। ए सीटिंग डक हैज़ नो लेग्स, सीटिंग डक के 0 लेग्स होंगे। गिवन डेट देर आर हाफ एज मैनी सीटिंग डक्स, जो सीटिंग डक हैं वो हाफ होंगी किसके, नॉर्मल डक्स एंड लेम डक्स पुट टुगेदर, नॉर्मल डक्स एंड लेम डक्स पुट टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीटिंग डक है वो नॉर्मल और लेम का हाफ है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 2s = क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्लस लेम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेम डक्स, आपको लेम डक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये शायद छूट गई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ ऐड कर लो, आप इसमें ऐड कर लो बच्चों, टोटल लेग 100 और जो टोटल डक होंगे वो होंगे 99, ये ऐड कर लो, भूल गया था मैं। टोटल डक 99, टोटल लेग्स होंगे 100, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा नॉर्मल के 2, लेम के 1 और सीटिंग डक के 0 लेग। अब जो सीटिंग डक है वो नॉर्मल और लेम का क्या है, हाफ। तो यहाँ से 2s = n + l आ गया। अब देखिए जो लेग्स होंगे, लेग्स कितने हो जाएंगे, 2 तो हो गए नॉर्मल के, 1 हो गया लेम का और 0 हो गए सीटिंग के, ठीक है। तो 0 सीटिंग के, तो सीटिंग को तो हटा ही दो क्योंकि उसके तो 0 है, ठीक है। और इक्वल में कितने हो गए 100, ये तो हो गई लेग्स, फर्स्ट इक्वेशन। और जो टोटल इनकी जो है नंबरिंग है, नॉर्मल प्लस लेम प्लस सीटिंग, काउंटिंग कितनी 99, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। यहीं से हमें जो है इनसे सोल्व करके आंसर निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। सेकेंड इक्वेशन को देखो, नॉर्मल लेम और सीटिंग 99 है, और नॉर्मल और लेम की वैल्यू क्या है 2s, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करो, 2s + s = 99, 3s = 99, तो सीटिंग डक कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। सीटिंग डक कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। क्लियर है ना आप सभी को, सीटिंग कितने हो गए 33 हो गए। अब देखिए अगर सीटिंग 33 है यहाँ से, तो नॉर्मल प्लस लेम कितने हो जाएंगे,
सीटिंग 33 पुट करो तो नॉर्मल प्लस लेम 99 माइनस 33 कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। ठीक है, अब दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये है और एक ये है आपके पास 2n प्लस s इज इक्वल टू 100। दोनों को सोल्व कर लो, साइन चेंज करो, ये हो गया नॉर्मल इज इक्वल टू 34। नॉर्मल कितने हो गए, 34। ठीक है, नॉर्मल 34 को यहाँ पुट कर दो, नॉर्मल कितने हो गए 34 प्लस लेम इज इक्वल टू 66 और लेम इज इक्वल टू 66 में से माइनस कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 32। क्लियर है। तो आपने सबसे पहले देखा कि जो सीटिंग है वो नॉर्मल और लेम का हाफ है, यानी नॉर्मल और लेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सीटिंग हो जाएगी। फिर आपने देखा टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं, नॉर्मल के 2 होंगे, लेम का 1 होगा, सीटिंग के 0 है इसलिए हमने ऐड नहीं किया, इज इक्वल टू 100। और जो टोटल है तीनों नॉर्मल, लेम और सीटिंग वो 99 है। ठीक है, अब यहाँ नॉर्मल और लेम की वैल्यू आपने 2s पुट कर ली तो 2s प्लस s 3s इज इक्वल टू 99, तो सीटिंग डक कितने हो गए 33 हो गए। ठीक है, अब 99 में से सीटिंग कितने हैं 33, तो नॉर्मल और लेम कितने बच जाएंगे 66 बच जाएंगे। और जो पहली इक्वेशन थी 2 नॉर्मल प्लस लेम 100, दोनों को सोल्व करेंगे तो नॉर्मल 34 और लेम हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो यहाँ 2 किलोमीटर 500 सेंटीमीटर 2300 मीटर एंड 25000 मिलीमीटर है। हम क्या करते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमें नहीं आता, क्वेश्चन भाई सबको सब आते हैं। हम क्या करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देख लेते हैं, भाई किलोमीटर है सबसे जो है स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट है तो हम इसको टिक कर देते हैं, जबकि यहाँ पे कन्वर्जन करना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गए। ठीक है, तो 2300 में कितना हो जाएगा 2.3 किलोमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.3 किलोमीटर, तो आपका आंसर ही यही हो जाएगा 2.3 किलोमीटर। ये तो छोटी हो जाएगी 2.3 किलोमीटर, यानी कि 2300 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ मैं जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ, आप उससे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन देख लिया करो और कोशिश किया करो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, जब तक उसका मीनिंग समझ लिया करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम दूँ। आप अपने आप से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सोल्व करें। ए 1 रुपी कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन पेपर। एक प्लेन पेपर पे 1 रुपये का सिक्का रख दिया ऐसे। ठीक है, ये 1 रुपी कॉइन है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ द सेम साइज कैन बी प्लेस्ड अराउंड इट। इसके चारों तरफ कितने सेम साइज के हम कॉइन रखें सो डैट ईच वन टचेज द सेंट्रल एंड एडजेसेंट कॉइन, कि जितने भी कॉइन जो हम इसके चारों तरफ रखेंगे ना वो सभी इस सेंट्रल कॉइन को, बीच वाले को, और एक दूसरे एडजेसेंट को टच करता हो। तो ऐसे कितने कॉइन होंगे 3 4 7 6। तो ऑप्शन से आपको पता लग रहा है 3 और 4 तो बहुत ही कम हो जाएंगे, 7 थोड़ा सा ज़्यादा, और आप सपोज कर सकते हैं 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6। तो टोटल आपको कितने कॉइन्स की नीड होगी 6 कॉइन की नीड होगी जो सेंट्रल को और एडजेसेंट को टच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टोटल ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे 25 पैसे। दो तरह की डिनोमिनेशन है, 20 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। मेक ए सम ऑफ रुपीज़ 71। कितना सम बनाते हैं वो 71 रुपीज़ का सम बनाते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो लेट 25 पैसे कॉइन मान लीजिए आपके x हैं। ठीक है, तो आप देखिए 25 पैसे के अगर x है तो 20 पैसे कितने होंगे, 20 पैसे हो जाएंगे, टोटल में से माइनस कर दो। टोटल कितने सिक्के हैं आपके पास। ठीक है, टोटल आपके पास 324 है, 324 माइनस x। क्लियर है, क्लियर हो गया ना ये सभी को। अगर 25 पैसे के हम x मान लें तो 20 पैसे कितने होंगे 324 माइनस x। अब आपको 25 पैसे के सिक्के फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम देखिए, दोनों का सम क्या है 71 है। ठीक है, तो सम कर दीजिए। यहाँ पैसे है, ये दोनों पैसे हैं, यहाँ रुपीज़ है, तो इस रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7100 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, अब देखिए 25x, ठीक है,
प्लस 20 इंटू 324 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 7100। इसको सोल्व करेंगे 25x प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 648 माइनस 20x इज इक्वल टू 7100। इसको सोल्व करो 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू ये हो गया ना 5x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 0 भी आएगा, ठीक है। अब इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, कितना बचेगा 620, ठीक है। चेक कर लेना एक बार 620, और x की वैल्यू देखोगे तो कितनी हो जाएगी 128। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 128। तो 25 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हो जाएंगे 128 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं से आपको पूछ ले कि 20 पैसे कितने होंगे, माइनस कर रहा हूँ 324 माइनस 128, ठीक है। इसको माइनस कर दो 196 हो जाएंगे। अब इसका जो सम है वो हम देख लेते हैं एक बार कि 71 रुपीज़ के इक्वल आएगा क्या। ये तो कॉइन हुए हैं ना, ठीक है, कॉइन हुए हैं। इसका सम हमें देखना है 71 रुपीज़ के इक्वल आएगा क्या। तो 128 सिक्के हैं हमारे पास 25 पैसे के 128 सिक्के हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो, और सम देख लेना आप 7100 ही आएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डक्स डेट कुड स्विम इन दिस फॉर्मेशन। कम से कम संख्या क्या होगी डक्स की कि वो इस फॉर्मेशन में स्विमिंग कर सके। 2 डक्स इन फ्रंट ऑफ ए डक, ठीक है, एक डक के आगे 2 डक हों, 2 डक्स बिहाइंड ए डक, एक डक के पीछे 2 डक हों, एंड ए डक बिटवीन 2 डक। ये मुझे इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही थी भाई, पता नहीं फिल हो जाता है ना कई बार मिस्टेक होती है, तो ये कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है, क्योंकि शायद ये नहीं आना चाहिए इसका। ये हो गया आपका 124 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 124, हाँ डिवाइड मैंने गलत कर दिया। तो x की वैल्यू क्या होगी 124। तो बच्चों मैं पहले ही कहता हूँ कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, कई बार जो है मिस्टेक हो जाती है। इसको 124 माइनस करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका 20 पैसे के अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा 200 होगा, ठीक है। और 25 पैसे क्या आएंगे 124 आएंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारा। ऐसी फॉर्मेशन बताइए स्मॉलेस्ट फॉर्मेशन जिसमें 2 डक के सामने एक डक हो, एक डक के सामने 2 हो, और 2 डक्स बिहाइंड ए डक, एक डक के पीछे 2 डक हो, एंड ए डक बिटवीन 2 डक्स, और 2 बतख के बीच में एक बतख हो। तो कम से कम स्मॉलेस्ट फॉर्मेशन क्या होगी 3, 5, 7, 9, ये ऑप्शन है। तो इसकी बनावट क्या होगी आप सोच के देखिए, क्वेश्चन लॉजिक है, थोड़ा समझिए इसको। मान लीजिए ये एक डक है, ठीक है, और एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये 3 हो गया। तो देखिए 2 डक्स इन फ्रंट ऑफ ए डक, यानी कि इस डक के सामने 2 डक हैं। 2 डक्स बिहाइंड ए डक, एक डक के पीछे 2 डक हैं। ए डक बिटवीन 2 डक्स, और 2 डक के बीच में एक डक है। तो स्मॉलेस्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फॉर्मेशन आपकी 3 डक्स की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज 10 मैच स्टिक, जो आपकी माचिस मैच स्टिक होता है ना उसकी तिल्ली है, ठीक है। कितनी मैच स्टिक है यहाँ पे 10 है, फॉर्मिंग 3 स्क्वायर, 1 2 3 स्क्वायर बन रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस, कम से कम कितने मैच स्टिक होंगे डेट मस्ट बी रिमूव्ड टू मेक 2 स्क्वायर। इसमें से हम कितने से कितने कम से कम मैच स्टिक को रिमूव कर दें जिससे हमारे 2 स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो जैसे कि एक तो आपके ये बनेगा फॉर्मेशन, ये बनेगी, ठीक है। रिमूव करने के बाद अगर मैं इसको 1 2 3 को रिमूव कर दूं तो ये फॉर्मेशन बनेगी। एक फॉर्मेशन ये हो सकती है हमारे पास, अगर मैं इसको 1 2 और 3 को रिमूव कर दूं तो ये फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। एक फॉर्मेशन हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी। ये फॉर्मेशन कब बनेगी, जब हम इसको रिमूव कर देंगे,
इन दोनों को, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन बनेगी। स्क्वायर यहाँ भी 2 बन रहे हैं, यहाँ भी 2, यहाँ 2। इसमें हमने 3 को रिमूव किया, इसमें हमने 3 को रिमूव किया, बट यहाँ हमने 2 मैच स्टिक को रिमूव किया। तो मिनिमम आपसे पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द सेम डायग्राम गिवन अबव, इसी डायग्राम में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स नीडेड, कितने एक्स्ट्रा मैच स्टिक और चाहिए आपको, सो डैट बाई एडिंग देम, ठीक है, एट सुइटेबल प्लेसेस 5 स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म्ड। आप कम से कम कितने इसमें मैच स्टिक और ऐड कर देंगे इस डायग्राम में, जिससे कि आपको जो स्क्वायर हैं वो कितने मिले, 5 स्क्वायर मिले। कितने स्क्वायर मिले, 5 स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, 3 तो ये है ही। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यानी कि एक तो ये और एक ये, ठीक है। 2 मैंने ऐड कर दिए। 2 ऐड करने से कितने स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 और एक लार्ज हो गया। 4 तो स्मॉल हो गए और एक लार्ज स्क्वायर हो गया। तो कम से कम आप कितने ऐड करेंगे जिससे 5 हो जाए, 2। और कम से कम कितने रिमूव करेंगे जिससे 2 हो जाए, तो आपने 2 रिमूव किया था जिससे कि 2 स्क्वायर बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 18 1 रुपये कॉइन्स, आपके पास 18 सिक्के हैं 1 रुपये के, ऑफ विच वन इज वेट लेस देन एनी ऑफ द अदर्स, जिनमें से एक खोटा सिक्का है जिसका वेट कम है, ठीक है। 18 में से क्या होंगे कि 17 तो इक्वल वेट के होंगे और एक डिफरेंट वेट का होगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेइंग रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द लेस वेट कॉइन। आपको एक वेइंग स्केल दे दिया, एक तराजू दे दिया गया, और कम से कम कितने चांसेस में आप वेट करके ये बता सकते हो कि वो जो खोटा सिक्का है डिफरेंट वेट का, लेस वेट का, वो आप उसको अलग निकाल दो, कम से कम कितने चांस में, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक वेइंग स्केल है। सबसे फर्स्ट चांस में आप क्या करेंगे, 18 का हाफ यानी कि 9 तो यहाँ पुट कर देंगे और 9 यहाँ, ठीक है। एक स्पेन में 9, दूसरे स्पेन में 9, ठीक है। अब आपको पता है कि इन 18 में से एक में गड़बड़ है, तो जो लेस वेट का है ना, मान लो कि लेस वेट का इसमें है तो ये थोड़ा सा कम झुकेगा, ये ज़्यादा झुकेगा, ये वाला 9 ज़्यादा झुकेगा। इसमें कम वेट का है ना, तो इक्वल तो होंगे नहीं दोनों। तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट चांस में आपने जो 9 और 9 पुट किए थे, इसमें से इस 9 तो ओके है और इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ किस में होगी, जो आपका कम झुकेगा, कम वजन होने की वजह से एक पलड़ा आपका कम झुकेगा, ठीक है। अब दूसरे चांस में, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया भाई ये तो ओके है, गड़बड़ इधर है क्योंकि ये कम झुक रहा है। तो दूसरे चांस में से जो ये 9 थे, ठीक है, ये जो 9 थे आप कैसे करोगे, इसका हाफ कैसे करोगे ये बताओ मुझे। बताओ हाफ कर सकते हो क्या 9 का, जैसे 18 का आपने हाफ किया 9। क्या आगे आप 9 का हाफ कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे चांस में 3 पुट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए दूसरे चांस में आपने 3 पुट किया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है, 6 हो गए। भाई इस 9 में देखना है ना आपको, 3 और 3 तो आपने रख दिए, अब बच गए जो अलग से 3 आपके पास, टोटल 9। तो क्या होगा, अगर ये पलड़े बैलेंस हो गए तो आप समझ जाएंगे जो अलग से 3 सिक्के रखे हुए हैं इसमें से कम वेट वाला सिक्का है। अगर मान लीजिए ये दोनों बैलेंस नहीं हुए, यहाँ भी ये वाला पलड़ा ज़्यादा झुक गया, तो आपको पता लग गया ये 3 तो ठीक हैं और गड़बड़ इसमें है, ठीक है। अगर दोनों बैलेंस हो गए तो इस 3 में गड़बड़ है, या फिर ये बैलेंस नहीं हुए तो अलग से ही आपको दिख जाएगा कि इसमें गड़बड़ है, ठीक है। यानी कि दूसरे चांस में आपके पास 3 सिक्के ज़रूर बचेंगे जिसमें आपको पता होगा कि गड़बड़ है। पहले चांस में कितने बचे थे, 9, दूसरे में बचेंगे 3। उसके बाद थर्ड चांस में जो आपके पास 3 सिक्के बचे हैं, ठीक है, जो आपके पास 3 सिक्के बचे हैं, फिर से आप क्या करोगे, एक को इसमें रखोगे, एक इसमें और एक अलग से। अगर ये दोनों बैलेंस हो गए तो आपको पता लग जाएगा ये वो कम वेट वाला सिक्का है। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं हुए तो इनमें से भी जो कम झुकेगा उसको आपको पता लग जाएगा। इट मीन्स तीसरे चांस में एक एक सिक्का आपने रखा तो एक सिक्का आराम से, खोटा सिक्का बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो 3 चांसेस की होगी, कम से कम 3 चांस आपको, 3 बार आपको वेइंग करना पड़ेगा, सिक्कों को तोलना पड़ेगा, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि वो खोटा सिक्का है, ठीक है। नेक्स्ट, ए मैन हैज़
1044 कैंडल्स, 1044 मोमबत्तियाँ हैं उसके पास। आफ्टर बर्निंग, उनको बर्न करने के बाद, ऑल ऑफ देम ही कैन मेक अ न्यू कैंडल फ्रॉम 9 स्टब लेफ्ट बिहाइंड। 9 स्टब लेफ्ट बिहाइंड का क्या मतलब है कि सभी जलने के बाद मोमबत्ती का कुछ ना कुछ जो है अवशेष रह जाता है उसका, ठीक है, कुछ ना कुछ पार्ट जो है पीछे बच जाता है, आपने देखा होगा वेस्ट बच जाता है। तो क्या करता है, जो 9 मोमबत्तियों के पार्ट्स बचे हुए ना उससे एक मोमबत्ती बनाता है, ठीक है। अ न्यू कैंडल फ्रॉम 9 स्टब्स, 9 बचे हुए पार्ट से वो एक नई मोमबत्ती बनाता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स डेट कैन बी मेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैंडल वो बना सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात कि 1044 कैंडल के कितने स्टब हो जाएंगे आप ये चेक करो। तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 स्टब से एक कैंडल बनती है। देखिए 9 1 जा 9, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा पहले 1044 कैंडल को बर्न करने के बाद उसने कितने बनाए, 116 कैंडल बना लिए, ठीक है, 116 कैंडल बना लिए। अब जो 116 कैंडल बनाए हैं इसके भी तो कुछ ना कुछ स्टब बचेंगे। आगे जो 116 कैंडल, इनके बचे हुए स्टब को इकट्ठा करके जो 116 मोमबत्तियां बनाई हैं, अगर इनको बर्न करेंगे तो इनसे भी स्टब बचेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा 8 स्टब, तो ये रिमाइंडर हो गए। और ये 12 स्टब जो और थे ना, 12 मोमबत्तियाँ और बन गई, सॉरी ये कैंडल्स हैं, ये जो स्टब हैं आपके, ठीक है। 116 मोमबत्तियाँ थी और 9 स्टब से एक मोमबत्ती बनती है, तो 116 से कितनी, 12 मोमबत्तियाँ और बना देगा। कितनी बनाएगा, 12 और बनाएगा। क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो 12 मोमबत्ती, तो ये 12 मोमबत्तियों का मतलब कितने स्टब हो गए, 12 स्टब हो गए। जैसे 116 का मतलब 116 था, 12 कैंडल्स का मतलब 12 स्टब हो गए। और 8 स्टब हमारे पास बचे हुए हैं, 8 स्टब हमारे पास बचे हुए हैं। तो कितने स्टब और हो गए हमारे पास, 20 स्टब और हो गए, 20 स्टब और हो गए। तो अब 20 स्टब से कितनी मोमबत्तियां बनेंगी, 20 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे कितनी और बन जाएंगी, 2 तो रिमाइंडर हो जाएगा, इससे तो बन ही नहीं सकती आगे जाके, ठीक है। तो देखिए दो स्टब नहीं, 2 मोमबत्तियां और बन गई। जो 12 स्टब तो 12 कैंडल्स के हो गए और 8 स्टब ये बचे थे, यानी कि 20 स्टब हो गए। और 9 से एक बनता है तो 20 का मतलब 2 कैंडल्स और बन जाएंगी। तो टोटल जो आंसर होगा 116 और 12 128 और 2 130 कैंडल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1044 कैंडल्स से उसने जब 9 के अकॉर्डिंग किया तो 116 कैंडल्स बन गए, ठीक है, 116 कैंडल बन गए। अब 116 कैंडल्स को बर्न करेगा तो फिर से कितने स्टब हो जाएंगे, 116। तो इन 116 स्टब से वो कितना बनाएगा, 12 कैंडल्स और बना लेगा, ठीक है, और स्टब बच जाएंगे 8। अब जो 12 कैंडल्स को बर्न करेगा तो 12 स्टब फिर से बचेंगे और 8 स्टब ये, यानी कि 12 और 8 हो गए 20 स्टब। इन 20 स्टब से 9 स्टब से अगर एक मोमबत्ती बनाएगा तो 20 से 2 और बना लेगा, तो 2 को ऐड किया, टोटल 130 कैंडल्स हो गए। अब आगे क्यों नहीं बना, क्योंकि आगे देखिए 2 मोमबत्तियों को जलाएंगे तो 2 स्टब बच जाएंगे और 2 यहाँ पे बचे हुए हैं, 2 रिमाइंडर, तो 4 से तो मोमबत्ती बन ही नहीं सकती ना, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, आंसर हो गया 130 कैंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 कलर्ड बॉक्सेस रेड ग्रीन ब्लू 108 बॉल्स आर प्लेस्ड। तो रेड ग्रीन और ब्लू का सम होगा 108, ठीक है। नेक्स्ट, देर आर ट्वाइस एज मैनी बॉल्स इन द ग्रीन एंड रेड बॉक्स। ग्रीन एंड रेड बॉक्स में क्या है, ट्वाइस है कंबाइंड एज देर आर इन द ब्लू बॉक्स। इस लाइन को आप ध्यान से देखें कि जो ट्वाइस है वो ग्रीन रेड का आएगा या फिर ब्लू का आएगा। देयर आर ट्वाइस एज मैनी बॉल्स द ग्रीन एंड रेड बॉक्स कंबाइंड। ग्रीन और रेड बॉक्स में कंबाइन करके ट्वाइस बॉल है किसकी, ब्लू बॉक्स की। तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसके बाद यहां से एंड ट्वाइस एज मैनी इन द ब्लू बॉक्स, twice as many in the blue box as there are in the red box। क्लियर है।
तो जो ब्लू बॉक्स में है वो रेड का ट्वाइस है। अब आपसे किसी भी जो कलर की है ना वो बॉल आपसे पूछ सकता है, जैसे ग्रीन कलर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब जो ये वैल्यू है आपकी b की वैल्यू क्या है 2r, और g और r की वैल्यू है 2b, ठीक है। तो g और r की जो वैल्यू है 2b उसको यहाँ पुट कर दो, g और r को पुट करेंगे, 2b प्लस b इज इक्वल टू क्या बन गया 108, ठीक है। g प्लस r 2b है ना, उसको यहाँ पुट किया तो 2b प्लस b क्या बन गया 108, और 3b इज इक्वल टू 108, सो b इज इक्वल टू कितना हो गया 36। ब्लू बॉक्स में कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक है। अगर ब्लू में 36 है तो रेड में क्या हो जाएगा, रेड में ब्लू का हाफ, ब्लू में रेड का डबल, रेड में ब्लू का हाफ, 36/2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देख लीजिए आप ग्रीन में, ठीक है। ग्रीन में देखो, ग्रीन में यहाँ से निकाल लो, रेड में 18 और ब्लू में 36 और 18 54, और 108 में से 54 को माइनस करो तो आंसर क्या होगा 54 हो जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर आप सभी को, ब्लू का रेड से डबल हो गया, ब्लू 36, रेड का डबल हो गया 18 का डबल, ठीक है। और ग्रीन और रेड में डबल है ब्लू का, ग्रीन और रेड में देखो कितना हो गया ये 72, और ब्लू कितना था 36 का डबल हो गया 72। क्लियर है बच्चों, ठीक है।